नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भाजपा के पूर्व मंत्री जॉन बारला की तृणमूल प्रत्याशी के साथ फोटो वायरल, तृणमूल में जाने की अटकलें तेज। पुलिस ने डकैती की योजना को नाकाम करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पिछले 1.5 महीने से माल बाजार नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के पूर्व मंत्री जॉन बारला की तृणमूल प्रत्याशी के साथ फोटो वायरल, तृणमूल में जाने की अटकलें तेज। भाजपा के पूर्व मंत्री जॉन बारला की तृणमूल प्रत्याशी के साथ फोटो वायरल हो रही है। मदारीहाट उपचुनाव का समय नजदीक आते ही राजनीतिक गर्माहट बढ़ती जा रही है। हम लोकसभा चुनाव से पहले ही देख चुके हैं कि भाजपा के पूर्व मंत्री जॉन बारला और उनके समर्थक प्रचार से दूर दिख रहे थे। इस बीच विधानसभा उपचुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल के राज्य नेतृत्व ने जिला प्रवक्ता जॉन बारला के घर पर लंबी चर्चा की और उसके बाद मदारीहाट उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश टोप्पो की फोटो और वीडियो वायरल हो गई। क्या पूर्व मंत्री जॉन बारला के एक बार फिर से तृणमूल में शामिल होना सिर्फ समय की बात है? मुझे तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी किया गया है। मैं सबों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे बीते समय के जो भी विधायक रहे, विशेष करके बीजेपी के 2016 में विधायक बने, पुनः 2021 में भी एमएलए बने, लेकिन हमारे इस बिनागुड़ी क्षेत्र के लिए कोई काम वो कर नहीं पाए। इसीलिए मैं एज ए कैंडिडेट समस्त जनसाधारण, माता पिताओं, भाई बहनों से यही निवेदन रखूँगा कि इस बार जो उपचुनाव जो हमारा 13 नवंबर 2024 को होने जा रहा है, उसमें जोड़ा फूल चिन्ह में वोट देकर मुझे विजय बनाए तथा ममता बनर्जी का हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। आप लोग सभी को जानते हैं कि विधायक दीर्घ 8 साल के कार्यकाल में कोई काम डेवलपमेंट का उनका दिखाई नहीं पड़ा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा तृणमूल कांग्रेस हमारे इस क्षेत्र में उन्नयन का लगातार काम कर रही है। जो बचा खुचा काम है, मैं आगामी 1.5 साल के अंदर सबों को लेकर इस समस्याओं का समाधान के लिए काम करूंगा और इसीलिए मैं ये 1.5 साल का जो वक्त है, मैं ये समस्त बिनागुड़ी के जनसाधारण से। पुलिस ने डकैती की योजना को नाकाम करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस ने डकैती की योजना को नाकाम करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम बादल पासवान, संजीव दास, सोना बाबू सहनी और बिगेन तमांग है। बताया जाता है ये सभी भारत नगर जोरा पानी पुल के पास इकट्ठा होकर डकैती की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी देखकर करीब 9-10 लोग भागने में सफल रहे 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के पास से लूट के कई उपकरण बरामद किए गए हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है। पिछले 1.5 महीने से माल बाजार नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला। पिछले 1.5 महीने से चर्चा में बने माल बाजार नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ 120 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के नगर विभाग और वित्त विभाग के मुख्य सचिवों की अगुवाई में एक विशेष ऑडिट का आदेश दिया। इस विशेष ऑडिट की रिपोर्ट 3 महीने के भीतर हाई कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर गुरुवार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आर्थिक भ्रष्टाचार में आरोपी और तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित चेयरमैन स्वपन साहा ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से स्पष्ट है कि पिछले 1.5 महीने से मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो दुष्प्रचार चल रहा था वो झूठा है। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष साबित हुआ हूं, मुझे पार्टी में फिर से शामिल किया जाए। धोखेबाज महिला ने लगाया था दुष्कर्म का झूठा आरोप, व्यक्ति ने की आत्महत्या। सिलीगुड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति पर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद जब वह जमानत पर छूट कर आया तो उसने आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को चंपासारी इलाके में मृदुल कांति मंडल नामक व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक बालूर घाट का रहने वाला था और शिलीगुड़ी में काफी समय से गाड़ी चलाता था। वह चंपासारी में किराए के मकान में रहता था। सीनिंगडन का गुमहितेन के किया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि लगभग 8 साल से वह शिलीगुड़ी में रह रहा था। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसी महिला ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था,
जो कि पूरी तरह से झूठा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अदालत में आरोपी महिला कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। मृतक के वकील दीप साहा ने बताया कि जमानत मिलने के बाद से वह मानसिक रूप से टूट गया था। बुधवार को उसका शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। प्रधाननगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार को मृतक का परिवार सिलीगुड़ी पहुंचा और थाने में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि झूठे आरोपों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ों में नगर पालिका चुनाव जल्द कराने की मांग की है। जिला अध्यक्ष कल्याण देवान ने कहा कि मनोनीत प्रशासक द्वारा इतने लंबे समय तक नगर पालिका का संचालन करना असंवैधानिक है और इसी कारण उन्होंने कालीपोंग सहित अन्य नगर पालिकाओं में चुनाव कराने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का जिम्मा राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपने पर संतोष व्यक्त किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले बरसात में जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बागडोगरा हवाई अड्डे का नामकरण चिला राय के नाम पर करने की मांग उठी। बागडोगरा हवाई अड्डे का नामकरण को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। जहां पहले इस हवाई अड्डे का नाम रविंद्रनाथ टैगोर या तेनजिंग नोर्गे के नाम पर रखने की मांग उठ चुकी है, वहीं अब तराई राजवंशी चेतना मंच ने एक नया प्रस्ताव रखा है। मंच के संयोजक राजेंद्र बर्मन ने मांग की है कि बागडोगरा हवाई अड्डे का नाम राजवंशी समुदाय के भूमिपुत्र शुक्रमल राय उर्फ चिला राय के नाम पर रखा जाए। बर्मन का कहना है कि चिला राय न केवल राजवंशी समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि वे एक विश्व प्रसिद्ध महावीर सेनापति भी थे। उन्होंने कहा कि तेनजिंग नोर्गे और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए चिला राय के नाम पर अभी तक कोई स्मारक या संस्था नहीं है जो उन्हें उचित सम्मान दे सके। इस मांग को लेकर तराई राजवंशी चेतना मंच ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मंच के सदस्य सांसद और राज्य सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांग रखेंगे। यह मामला एक बार फिर से क्षेत्र में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार और अन्य संगठन क्या रुख अपनाते हैं। মিডিয়া দেখতে পাচ্ছি এবং প্রিন্ট মিডিয়াতেও দেখতে পাচ্ছি, ইভেন কি আমরা উত্তরবঙ্গ সংবাদেও কয়েকদিন আগে দেখলাম কেউ জনমতে লিখেছে যে বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম তেনজিং নর্গের নাম অনুসারে হওয়া উচিত, এবং কেউ বলছে যে বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে হওয়া উচিত। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তেনজিং নর্গের প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বলতে চাই যে বাগডোগরা বিমানবন্দরের যে প্রাচীন ইতিহাস এবং এই অঞ্চলের যে জিও পলিটিক্যাল সিনারিও, যে ডেমোগ্রাফিক্যাল যে সিনারিও, এবং তার সাথে সাথে এখানকার ভূমিপুত্র মানুষের যে আবেগ, সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে যদি বাগডোগরার নাম যদি পরিবর্তন করতেই হয়, পরিবর্তন করে যদি অন্য কিছু নাম রাখতে হয়, তাহলে আমরা এই তরাই রাজবংশী চেতনা মঞ্চের পক্ষ থেকে বলতে চাই তাহলে সেই নামটা অবশ্যই আমাদের এই উত্তর পূর্ব ভারতের, এবং এক সময় আমরা জানি যে এই অঞ্চলটা কামতাপুর রাজ্য বা বর্তমান কুচবিহার রাজ্যের অধীনে ছিল, এবং কামতাপুর বা কুচবিহার রাজ্যের যে প্রধান সেনাপতি বিশ্ব মহাবীর চিলা রায়, তার নামেই যাতে এই বিমানবন্দরের নামকরণ হয়, এবং সেই দাবি আমরা রাখছি। কারণ আপনারা জানেন যে বিশ্ব মহাবীর চিলা রায় যে বিশ্বসিংহ কোচ রাজবংশী ডাইনাস্টির যে প্রতিষ্ঠাতা, তার মানে তৃতীয় পুত্র ছিল, এবং মহারাজা নরনারায়ণের ছোট ভাই, যিনি মানে খুব পারদর্শিতা দেখিয়ে যুদ্ধ করে এখান থেকে বহিঃশত্রুকে পরাস্ত করেন, এবং এখানে মোগল থেকে শুরু করে যত বৈদেশিক শক্তি বারবার এই অঞ্চলকে, এই রাজ্যকে আক্রমণ করেছিল, তারা কিন্তু পরাস্ত হয়ে বারবার পালিয়ে গিয়েছিল। এবং তিনি চিলের মতো করে যুদ্ধ করতেন, বাস পাখির মতো ছো মেরে শত্রুকে পরাস্ত করতেন বলে তার নাম চিলা রায় হয়েছে, তার আসল নাম শুক্লধ্বজ রায়। তো আমরা চাবো, যেহেতু বাগডোগরা বিমানবন্দরে যদি আমরা ইতিহাস দেখি, তাহলে এই বাগডোগরা বিমানবন্দর কিন্তু একসময় বর্তমান যে সিভিল এভিয়েশনের হাতে কিছুটা এসেছে, সেটা কিন্তু আসলে আগে ছিল না। এটা কিন্তু अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। अरे क्या हुआ? हटो।
अर्जुन, त्योहार है, बहुत काम है, हटो अभी। हो गया, चलो आ जाओ। ये सब कब किया? और नया सोफा, ये किस लिए? तुम्हारे लिए। अब से तुम आराम करोगी, बाकी काम हम करेंगे। इस त्योहार अपने परिवार को दे वो आराम जिसके हैं वो हकदार। डामरू बिग फेस्टिवल सेल, अब हर घर त्योहार। क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं, ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे। और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। द सिल्वर स्टोरी, SF रोड, सिलीगुड़ी, beside Chetna Nursing Home, 9832341000. Visitors rave about Glenaries. Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Punjab State Deer 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार. टिकट को मूल्य 200 रुपया. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शंस है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। हाँ? श्रुति, क्या सोफा है? और भी ऑप्शंस है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी
उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड ग्यारेन्टीड, 3 करोड को 2वटा पुरस्कार र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 9 नोभेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी, डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? 70% डिस्काउंट। हाँ, अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। हारो पार्टी ने मिरिक बाजार में पोस्टर लगाकर चाय श्रमिकों के लिए 20% पूजा बोनस की मांग उठाई है। हामरो पार्टी मिरिक महकुमा समिति के अध्यक्ष प्रशांत लामा ने इस मुद्दे पर GTA की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा, चाय श्रमिकों पर इतना बड़ा अन्याय होने के बावजूद GTA के सत्ता में बैठे लोग चुप क्यों हैं? लामा ने सरकार और मालिकों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि 16% बोनस थोप दिया गया है। उन्होंने यह वचन दिया कि आगामी 16 नवंबर को होने वाली बैठक में वे श्रमिकों के पक्ष में खड़े होंगे और अगले वर्ष चाय के पहले फसल के समय ही चाय बागान मालिकों से 20% बोनस के लिए वार्ता करेंगे। धूपगुड़ी महकमा अस्पताल को हाल ही में ग्रामीण अस्पताल से महकमा अस्पताल का खिताब मिला है, लेकिन सेवा में कोई सुधार नहीं है। इस बीच सरकारी अस्पताल परिसर में आउटडोर फार्मेसी और यहां तक कि अस्पताल वार्ड के अंदर भी इसका दबदबा देखा जा रहा है। काफी समय से इस बारे में शिकायतें मिल रही थी। ये नजारा आज कैमरे में कैद हो गया। मालदा में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूजा के बाद भी मामलों में कमी के कोई संकेत नहीं है। इस साल अब तक 1978 लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं, जिससे मालदा राज्य में तीसरे स्थान पर है। रतुआ, कालियाचक और इंग्लिश बाजार क्षेत्रों में डेंगू का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर 100 नमूनों में से 10 डेंगू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान और मच्छर नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सिलीगुड़ी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट पर आज छठ पर्व में छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्त अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूर्य देवता को श्रद्धा अर्पित करने के लिए इस उत्सव में शामिल हुए। सुबह से ही घाट पर भक्तों का जमावड़ा होना शुरू हो गया था। हर साल की तरह इस बार भी घाट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है और स्थानीय प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। पूजा के दौरान भक्त सूर्य देवता को फल, फूल और विभिन्न प्रसाद अर्पित करते हैं। उत्सव का माहौल भक्तिभाव से भरा हुआ था, वहीं सभी के बीच उत्साह और आनंद भी नजर आया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार छठ पर्व को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्त बिना किसी बाधा के अपनी पूजा पूरी कर सकें। आज छठ पूजा है और इस पावन अवसर पर पूरे देश में यह उत्सव मनाया जा रहा है। ये पर्व हिंदी भाषी लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है।
इस पूजा में व्रती लोग कई दिनों के उपवास के बाद आज नदी के जल में उतरकर सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और कल सुबह पुनः जल में उतरकर सूर्य देव को भक्तिभाव से अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करते हैं। अब ये छठ पूजा केवल हिंदी भाषी लोगों तक ही सीमित नहीं रही है। इस पूजा में अब हर समुदाय के लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। आज शाम से ही जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जलपाईगुड़ी के किंग साहब घाट सहित अन्य छठ घाटों पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। साथ ही पुलिस की तैनाती और जलपाईगुड़ी नगर निगम एवं घाट समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुचारू रूप से पूजा कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपैयाँमा किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।